क्या स्टॉक मार्केट में गिरावट आने वाली है? बैंक ऑफ जापान के एक फैसले के बाद लगभग पूरे ग्लोबल मार्केट में हलचल देखी जा रही है। शुक्रवार 28 जुलाई को भारत और अमेरिका सहित दुनिया के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में कमजोरी देखी गई। अधिकतर ग्लोबल मार्केट लाल निशान में बंद हुए। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर जापान की करेंसी येन में मजबूती आती है तो भारत सहित दुनिया भर के कई शेयर बाजारों में बिकवाली हो सकती है। आखिर बैंक ऑफ जापान का ये फैसला क्या है और जापान की करेंसी मजबूत होने से भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में कैसे गिरावट आएगी, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। जापान का केंद्रीय बैंक यानी कि बैंक ऑफ जापान अपनी इकोनॉमी में सालों से सस्ती नकदी भर रहा था। सस्ती नकदी का मतलब यह है कि वहाँ पर बस 1-2% की मामूली दर पर ही लोगों, उद्योगपतियों और कंपनियों को लोन मिल जाता है। सिर्फ 1-2% लोन की दरें सस्ती रहें, इसके लिए जापान के केंद्रीय बैंक ने सालों से अपनी प्रमुख ब्याज दरों को शून्य से नीचे रखा हुआ है। प्रमुख ब्याज दर को आप हमारे यहाँ के रेपो रेट से तुलना कर सकते हैं। रेपो रेट जितना कम होता है लोन भी उतना सस्ता होता है। वहीं अगर दूसरी तरफ रेपो रेट बढ़ता है तो इसके साथ लोन की ब्याज दरें भी महंगी हो जाती हैं। चूँकि जापान में रेपो रेट शून्य से नीचे है, इसलिए वहाँ पर लोगों को लोन 1-2% की मामूली ब्याज दर पे ही मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, रेपो रेट कम होने से सिर्फ आपका लोन ही सस्ता नहीं होता है, बल्कि इससे आपकी बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर भी कम हो जाती है। जापान में तो बैंकों में पैसा जमा करने पर कोई ब्याज दर ही नहीं मिलता है। उल्टे आपको बैंकों को पैसा देना पड़ता है क्योंकि आपने वहाँ पे अपने पैसा जमा किया है। इसके चलते जापान के निवेशकों और वहाँ की इन्वेस्टमेंट फर्मों ने बेहतर रिटर्न पाने के लिए जापान के बाहर दूसरे देशों में पैसे लगाने शुरू कर दिए। भारत और अमेरिका सहित कई देशों में जापानी फर्मों का खरबों डॉलर पैसा लगा हुआ है। लेकिन अब जापान के केंद्रीय बैंक यानी बैंक ऑफ जापान ने इन पैसों को वापस लाने की नीति पे काम करना शुरू कर दिया है। इसके चलते ग्लोबल मार्केट में हलचल मची हुई है। जापान में इस समय महंगाई की दर कई सालों के उच्च स्तर पे है। जापान के केंद्रीय बैंक ने इसे काबू में करने के लिए शुक्रवार को अपनी पॉलिसी में बदलाव किया और कहा कि वह अब सरकारी बॉन्ड यील्ड कर्व पर अपनी पकड़ को ढीली करेगी। केंद्रीय बैंक का कहना है कि वह अब इस सरकारी बॉन्ड यील्ड कर्व को 0.5% तक फ्लक्चुएट होने की इजाज़त देगा। बॉन्ड यील्ड कर्व को आप एक लंबी अवधि की पॉलिसी मान सकते हैं, जिसके जरिए केंद्रीय बैंक अपने ब्याज दर का टारगेट तय करता है और इसी टारगेट को हासिल करने के लिए वह जरूरी बॉन्ड खरीदता और बेचता है। अब अगर जापान में ब्याज दरें बढ़ती हैं या फिर किसी तरह जापानी करेंसी यानी कि जापान की मुद्रा येन में मजबूती आती है तो जापान के निवेशक विदेशों से अपना पैसा निकाल के अपने ही कंट्री में निवेश करने लगेंगे, क्योंकि अब उन्हें घर में ही अच्छा रिटर्न मिलने लगेगा। इसके चलते विदेशी बाजारों में गिरावट देखने को मिल सकती है, जो इस समय स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। शेयर बाजार और बिजनेस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।